फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच शाइखा खान बादशाह फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक SHO की मार है, इज दिस जस्ट अ सेंटेंस या एक्चुअली आप ये हकीकत बता रहे हैं? नहीं, मैं हकीकत तस्वीरें आपने खुद देखी हैं। पार्लिमान असेंबली के मेंबरान को उनकी हकीकत दिखा दी गई है। ये आपकी हकीकत है, आपको असेंबली के अंदर से गिरफ्तार करके धक्के मार के लेके जाएंगे। ये आज हकीकत है पार्लिमान के मेंबरान की। यार, आप घर से असेंबली के मेंबर कभी भागता है? आप घर से अरेस्ट कर लें, असेंबली के बाहर अरेस्ट कर लें, असेंबली के अंदर आकर अगर IG साहब ये फरमा रहे हैं कि मैंने सारे प्रोसीजर फॉलो किए हैं, तो दिखा दें स्पीकर की इजाज़त। आपके ख्याल से स्पीकर या एक आदमी झूठ बोल रहा है, या स्पीकर झूठ बोल रहा है, या IG झूठ बोल रहा है। आपने माजी में भी स्पीकर के हवाले से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आप समझते हैं स्पीकर का एक बड़ा हर को है भी स्पीकर का एक एहतराम है, हाउस के कस्टोडियन है। सो वाजी अगर IG साहब ये फरमा रहे हैं कि मैंने सारे रूल प्रोसीजर फॉलो किए हैं, प्रोसीजर बड़े क्लियर हैं, जो असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। क्या आपने स्पीकर को इन्फॉर्म कि आप उसकी इजाजत के बगैर अंदर से अरेस्ट नहीं कर सकते? पर कल तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि स्पीकर से परमिशन ली गई थी या उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। साहब तो कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता। हाँ, इन्फॉर्म नहीं होता, इजाजत होती है। यू हैव टू टेक परमिशन। ये बड़ा क्लियर है। आपको क्या लगता है स्पीकर ने दी होगी इजाजत? नहीं, मैं स्पीकर साहब की बात पे यकीन करूंगा। ओके, नॉट जो स्पीकर है पार्लियामान के, वो कह रहे हैं कि मैंने इजाज़त नहीं दी, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। उन्होंने लोग सस्पेंड कर दिए हैं, उन्होंने अपना जो सार्जेंट आर्म्स उसको सस्पेंड कर दिया है। सो आप माजी में कह चुके हैं कि स्पीकर को जूता मारना चाहिए, वो जो PTI जी मैंने कहा है। सो अब आप मैं बिल्कुल उस पर शर्मिंदा भी उस बात पे, लेकिन गलती स्पीकर साहब की भी थी। उस दिन फैसला हुआ था कि नामूसे ख़त्म नबूवत पे रेजोल्यूशन पास हो रहा था। एक तकरीर हुकूमत ने करनी थी, एक अपोजिशन ने करनी थी, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होता था। हुकूमत के वज़ीर ने तकरीर कर ली, जब मेरी बारी, मुझे अपोजिशन ने नॉमिनेट किया था। स्पीकर साहब मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे। 20 मिनट पहले फैसला हुआ था। तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा जनाब मेरा हक है, बोलने दें। मुझे देखते भी नहीं। फिर मैंने कहा मेरा दिल करता है ये मामला ऐसा है कि आपके जूता उतार के आपको मारूं। ये मैंने कहा है और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन वायलेशन थी, आपने कहा उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, सो यू शोड योर सेंटिमेंट। अब व्हाट इज योर सेंटिमेंट नाउ फॉर द स्पीकर? ये बात जो है ये होती है असेंबली में, पैशन होता है, वो एक इशू पर होता है। आपको उन्हीं जाती झगड़ा मेरा स्पीकर साहब से नहीं था, जाती झगड़ा नहीं था, इशू टू इशू था। आज वही स्पीकर क्या कह रहे हैं मौजूदा स्पीकर के बारे में देख लीजिए। की इज्जत कितनी रही कि पाकिस्तान तो छोड़ो, पूरी दुनिया की तारीख में इस किस्म का मिसाल आपको नहीं मिलेगा कि कोई असेंबली की प्रेमिसेस में अंदर उसके पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करे। यानी ये कोई तारीख नहीं, वो इदारा जो सुप्रीम कहलाता है, उस इदारे की पोजीशन उन्होंने ये रखी। इसका मतलब ये है कि मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आईन नहीं, और इस असेंबली की कोई हैसियत नहीं। मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। हमने खुद देखना है कि जिस तरह मरयूब साहब ने कहा कि आप FIR किसके खिलाफ काटते हैं और कितना जुर्रत दिखाते हैं। What do you think जो उन्होंने कही है बात? देखिए, उनकी बात में वजन है। अगर स्पीकर साहब ने इजाज़त दी है तो हाउस को बताना चाहिए था मैंने ये इजाज़त दी है। स्पीकर साहब शुड बी अप फ्रंट, दी है तो बता दें कि मैंने दी है। अगर उनका इख्तियार है देने का, उनका इख्तियार जी, अगर इख्तियार कानून इजाज़त देता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको बेदरेग इस्तेमाल करें। स्पीकर साहब का अगर उनसे ये इजाज़त मांगी गई थी कि हमने पकड़ना है, वो कहते आप गेट से बाहर अरेस्ट कर लें। वो कहते मैं खुद पेश कर दूंगा, मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ। मेंबर को बुला के कहते हैं आपकी गिरफ्तारी के वारंट आ गए, आप पेश हो जाए। आपने मेंबर की इज्जत रखनी है। उसने कौन सा ऐसा जुर्म किया कि उसको धक्के मार के आप असेंबली के अंदर से लेके जा रहे हैं? कौन सा जुर्म किया वैसे? मुझे नहीं बताए हैं। ये एक नया कानून बना है जो 6 सितंबर को बना है, उसके तहत आपने उस पर भी आज बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने कहा कि ये कानून पास करके विक्टिमाइज किया गया PTI को। नहीं जी, विक्टिमाइज, वो कानून सबको विक्टिमाइज करेगा। जो बनाने वाले भी अपनी जरा सोच ले आज उनके साथ क्या होगा। काले कानून नहीं बनाए जाते। आप यकीन करें, उसमें 15 लोग खड़े हों, वो इजाज़त लें पहले एक हफ्ता पहले कि हम इकट्ठे होंगे,
उसके बाद वो खड़े होकर बातें कर रहे हो, एक SHO आएगा, वो कहेगा ये अब मैं इसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करता हूँ, और हो जाएगी, सब पे हो जाएगी, और सब पे पर्चा दर्ज हो जाएगा, और उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल की सज़ा दे देगा, और अगर वो दूसरी दफ़ा ये ऑफेंस कर रहे हो तो 10 साल की सज़ा हो जाएगी। सो किसका कसूर है ये? जो असेंबली में एक्ट पास करने वालों का कसूर है। कानून पढ़ा तो करें, लिख क्या रहे? क्या इस एक्ट से आइंदा धरने बंद हो जाएंगे? क्या फैजाबाद कभी ब्लॉक नहीं होगा? कोई मजहबी जमात नहीं आएगी? कितने धरने हुए हैं यहाँ पर? आपके असेंबली के मुलाजमीन आते हैं आपके गवर्नमेंट के, आप उनको 3 साल अंदर कर देंगे। असेंबली के मेंबरान खुद असेंबली से निकल कर कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाते हैं, हम जाते रहे हैं, कभी ऐवान सदर के बाहर जाते हैं। एक SHO आएगा, सारे कहते हैं अनलॉफुल असेंबली है, चलो जी। आप काले कानून मत बनाए, कानून मौजूद है इस चीज़ के, दफ़ा 144 है आपके पास, हर किस्म का दफ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया हुआ है, आज हामिद खान साहब ने उससे बात भी दी है, उस पर अमल नहीं हो सका, चीफ जस्टिस की तरफ से भी खामोशी है। व्हाई डू यू थिंक इज दिस? ये इज्जत रहेगी सुप्रीम कोर्ट की भी। अब जब 3 साल की एक्सटेंशन लेंगे, मजीद इज्जत में इजाफा होगा। ले रहे हैं? लेंगे बिल्कुल, न्यूज़ वो देंगे, तो उन्होंने कहा देंगे तो हम ले लेंगे। ये क्लैरिफिकेशन दी, कल सबने खबरें चला दी कि नहीं लेंगे, आज उन्होंने कहा नहीं, अगर सबकी हुई तो फिर ये खबर ऐसे नहीं है जी, वो मुफ्त किया, वो पता है ना। डू यू थिंक कि वो उनको लेनी चाहिए एक्सटेंशन? मैं फिर कंटेम्प्ट लग जाएगा। देखिए, मैं एक ज़ाती हैसियत में मशवरा देना चाहता हूँ। ज़रूर दें। 3 साल की मुलाजमत है, ये इज़्ज़त है, ये 2 चॉइसेस हैं आपके पास, ये फैसला कर लें, इज़्ज़त प्यारी है या 3 साल की मुलाजमत प्यारी है। बट अब्बासी साहब, यू नो नवाज शरीफ साहब सो वेल, क्यों इतना ज़िद है वो एक्सटेंशन देने पे? नहीं, उनकी वो तो नहीं दे रहे, सारी पार्लियामेंट दे रही है, उनकी जमात है, उनकी जमात का फैसला है। ये क्यों? पता नहीं, पता नहीं। मैं तो मुझे एक्सटेंशन के खिलाफ रहे हैं सारी उम्र। भाई मैं अब क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ बातें हैं कि वो पता नहीं किसी और आदमी को नहीं बनने देना चाहते, चीफ जस्टिस वो बन जाए, ये रहे, बट अगर वो है भी तो 3 साल बाद फिर वो आदमी बन जाएगा, सबकी तोसी हो जाएगी ना। ये सिर्फ चीफ जस्टिस की तोसी हो रही है, तो बन तो जाएंगे। तो 3 साल अपने 3 साल कुछ 3 साल में हो जाए, बट नुकसान जुडिशरी का, नुकसान सबका है, नुकसान इस मुल्क का है। इस मुल्क के लोग क्या इज्जत करेंगे उस जुडिशरी की जो आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये समझती है कि हमारी तोसी हो जाए, जिसको ये नज़र नहीं आता कि एक पे एक काला कानून उनसे 100 गज के फासले पे बन रहा है। इससे पहले उन्होंने कानून सस्पेंड किए हैं, स्ट्राइक डाउन किए, इसको क्यों नहीं करते? ये 2 कानून बने हैं। एक कानून बना है सेकेंड अमेंडमेंट, इलेक्शंस सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2024, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसकी नफ़ी कर दी। कानून आज बना है, इतलाक 2017 से होगा, और तमाम वो पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने रखे थे अपनी जजमेंट में रिजर्व सीट्स पे, सब की नफ़ी वहाँ पर कर दी है। कानून की तशरीह हुकूमत ने अपने कानून से कर दी है। आइन की तशरीह हुकूमत रेट्रोस्पेक्टिव कर रही है। yes. दुनिया में मिसाल नहीं है। मैं हैरान हूँ आज की सोच पर, इन लोगों पर, कि किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं।